इस वीडियो में बात करेंगे फोन पे अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करें और फोन पे अकाउंट में बैंक अकाउंट को किस तरीके से ऐड करें यानी कि लिंक करें। और साथ ही ये भी बताऊंगा कि अगर आप बैंक अकाउंट लिंक कर चुके हैं तो आप बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन किस तरीके से आधार कार्ड के माध्यम से बना सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड नहीं है तो आप सिर्फ आधार कार्ड से किस तरीके से यूपीआई पिन सेट करके कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि आप फोन पे एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किस तरीके से कर सकते हैं या फिर बिल पेमेंट, रिचार्ज वगैरह कैसे कर सकते हैं। सब कुछ लाइव करके दिखाने वाला हूं, कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, वो भी न्यू प्रोसेस के माध्यम से। सो अगर आप लोग फोन पे यूज करते आ रहे हैं या फिर फोन पे यूज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि फोन पे का जो यूजर इंटरफेस है वो काफी सिंपल है, कोई भी यूजर्स आसानी से यूज कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग अपने फोन में प्ले स्टोर से फोन पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने पर कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आपसे परमिशन मांगा जाए आप उसे अलाउ करते जाइएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर इनपुट करना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा आप उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर इनपुट कीजिएगा जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड किया हुआ है यानी लिंक हो रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए और प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लिया जाएगा और फ्यू सेकेंड्स में आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा जो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको परमिशन अलाउ कर देना है। बैंक अकाउंट अब आपके सामने फेच किया जाएगा, यानी कि आपके मोबाइल नंबर से जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। ये देखिए मैंने पहले से ही अकाउंट बना रखा था इसलिए मेरे को इस तरह का प्रोसेस दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं फिलहाल स्किप रिमाइंडर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो है मैंने ऑलरेडी बैंक अकाउंट लिंक कर रखा है, लेकिन मैं अभी दूसरे बैंक अकाउंट को लिंक करके दिखाऊंगा। जैसे कि देखिए मेरा यूपीआई आईडी ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगर इस प्रोफाइल पर क्लिक करूंगा, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यूजर इंटरफेस। देखिए कुछ इस तरीके से है, बहुत ही सिंपल है, कोई भी यूजर आसानी से फोन पे एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम फोन पे में अकाउंट बनाए हैं तो आप जैसे ही यहाँ पर नंबर डाल करके अकाउंट क्रिएट करेंगे तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो फोन पे अकाउंट का होगा, यानी कि सिर्फ फोन पे अकाउंट ही बनेगा। अभी बैंक अकाउंट लिंक नहीं होगा आपके फोन पे में। यहाँ पर आपको दिखेगा ऐड बैंक अकाउंट का होम पेज पर ही ऑप्शन। अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से नहीं दिखता है या आपसे डिसमिस हो जाता है तो आप प्रोफाइल पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी अकाउंट लिंक कर रखा है तो मेरा यूपीआई आईडी वगैरह दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिखेगा बैंक अकाउंट आपके फोन में, तो आप बैंक अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक बैंक अकाउंट को लिंक कर रखा है, ठीक है। तो आप चाहे अगर फर्स्ट टाइम लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी बैंक अकाउंट का ऑप्शन नहीं दिखेगा, आपको डायरेक्ट दिखेगा ऐड न्यू बैंक अकाउंट या फिर ऐड ए बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए मैं दूसरा बैंक अकाउंट लिंक करके दिखाता हूँ। ऐड न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ऐड बैंक लिंक टू इतना, मतलब कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप वो मोबाइल नंबर यहाँ पर इनपुट कीजिए फोन पे अकाउंट क्रिएट करने के दौरान जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो रखा है। तो अब आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा कि इस मोबाइल नंबर से जितने भी बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड हैं, लिंक हैं, आप उस अकाउंट को यहाँ पर फेच कर सकते हैं और लिंक कर सकते हैं, यानी कि ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऐड कर रखा है, ठीक है। अब मैं दूसरा बैंक अकाउंट लिंक करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर वैसे तो काफी सारे पॉपुलर बैंक के नाम दिख जाएंगे, अगर इनमें से कोई भी आपका बैंक है तो आप उस पर क्लिक कीजिए। या फिर नीचे में कई सारे आपको लिस्ट दिख जाएंगे, यहाँ पर उसे भी आप चूज कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, देखिए आ चुका है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इस बैंक अकाउंट से मेरा यही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है जिस मोबाइल नंबर से मैंने फोन पे अकाउंट बनाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है, इस पर सिंपल क्लिक करना है और फ्यू सेकेंड्स का टाइम लिया जाएगा। जैसे ही आप अलाउ करेंगे तो यहाँ पर एक सेंडिंग वेरिफिकेशन मैसेज होगा, आपका अकाउंट डिटेल्स फेच किया जाएगा और कुछ ही सेकेंड में आपका अकाउंट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। देखिए आ चुका है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर यूपीआई पिन सेट करना है। तो देखिए मेरे को तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पर रीसेट पिन की जगह पर
सेट पिन का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अब आपको यूपीआई पिन इज सेट फॉर दिस अकाउंट, तो आप रीसेट पिन पर क्लिक करके यहाँ से पिन रीसेट कर सकते हैं। तो किसी किसी बैंक में जैसे कि देखिए यहाँ पर जो है अभी मेरे को एटीएम कार्ड डिटेल्स मांगा जा रहा है, लेकिन अगर आपके पास एसबीआई का अकाउंट है या फिर आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट है या फिर एक्सिस बैंक का अकाउंट है, मतलब कि किसी दूसरे बैंक का अकाउंट है आपके पास, तो फिर आप यहाँ पर आधार कार्ड से भी यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो भी मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ सिंपल। यहाँ से देखिए बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ पहले वाले अकाउंट में, मींस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। आपने अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लिया। अब आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए यूपीआई पिन भी तो सेट करना है, तभी आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल यहीं पर आना है इसी पेज पर, जैसे बैक आइए और यहाँ पर जब आप आ जाएंगे प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद तो बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अपने अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर मेरे को रीसेट का ऑप्शन आ रहा है, यूपीआई पिन और चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ या रीसेट कर सकता हूँ, लेकिन आपके फोन पे अकाउंट में सिर्फ सेट पिन का ऑप्शन आएगा, रीसेट और चेंज का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ही पिन सेट कर रहे होंगे। अगर आप सेकेंड टाइम थर्ड टाइम कर रहे होंगे तो फिर आपको रीसेट और चेंज का ऑप्शन आएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम में आपको सिर्फ सेट पिन का ही ऑप्शन आएगा। तो आप सिंपल सेट पिन पर क्लिक कीजिए। जैसे कि मैं रीसेट पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर मेरे सामने दो ऑप्शन आए हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और सेट यूपीआई पिन टू मेक पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। तो मैं दो तरीकों से यहाँ पर अपने यूपीआई पिन को सेट कर सकता हूँ। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो है आपका आधार नंबर और दूसरा है आपका एटीएम कार्ड। तो काफी सारे यूजर्स के पास एटीएम कार्ड नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में आप आधार कार्ड का हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आधार कार्ड का प्रोसेस दिखा देता हूँ। आप चाहे तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ सेकंड का टाइम लिया जाएगा आपसे, ठीक है ना, और आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे वेरीफाई आधार नंबर, यानी कि आपसे कुछ आधार कार्ड का अंक पूछा जाएगा। पूरा आधार नंबर यहाँ पर इनपुट नहीं करना है। एंटर द फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ आधार नंबर, यानी कि आप अपने आधार कार्ड का फर्स्ट 6 अंक, पहले का 6 अंक जो है वो आप यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। सो देखिए यहाँ पर मैंने आधार नंबर फर्स्ट 6 डिजिट इनपुट कर दिया। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये वेरीफाई किया जाएगा और आपके सामने इस तरीके से एक पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको ओटीपी डाल देना है, जो ओटीपी आपके नंबर पर आया होगा। तो ओटीपी डालिए और कंफर्म कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपसे बोला जाएगा कि बैंक के द्वारा जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कीजिए। देखिए फर्स्ट टाइम आपको आधार कार्ड के थ्रू ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी आपको डालना है और कंटिन्यू करना है, जो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आपको अपना यूपीआई पिन सेट करने के लिए बैंक के द्वारा जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को फिलअप करना है और यहाँ पर राइट का टिक लग जाएगा। उसके बाद कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद देखिए यहाँ पर अब आ चुका है सेट 6 डिजिट यूपीआई पिन। इसी तरीके से आपके सामने भी पेज आएगा, तो आप यहाँ पर यूपीआई पिन सेट कर लीजिए। सो देखिए यूपीआई पिन इनपुट करने के बाद राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद कंफर्म 6 डिजिट यूपीआई पिन का पेज आएगा। तो सेम वही यूपीआई पिन आप डाल दीजिएगा जो आप फर्स्ट पेज पर डाले थे। अब देखिए जैसे ही आप कंफर्म करेंगे थोड़ा सा टाइम लिया जाएगा, फ्यू सेकेंड्स का, और आपका यूपीआई पिन सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट का। और जब भी आप कहीं पर भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं, तो इस यूपीआई पिन की आपको जरूरत पड़ेगी। तो मैंने आपको फोन पे अकाउंट क्रिएट करने का तरीका बताया, साथ ही बैंक अकाउंट लिंक करने का भी तरीका बताया और यूपीआई पिन सेट करने, रीसेट करने का भी तरीका बता दिया। अब बात करते हैं कि अगर हमें फोन पे अकाउंट के जरिए किसी को भी पैसे ट्रांसफर करना हो या रिचार्ज करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप बैक आ जाइए। बैक आने के बाद कुछ इस तरीके का होम पेज आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है पेमेंट ट्रांसफर करने के, बिल पे करने के या रिचार्ज करने के। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको ट्रांसफर मनी का ऑप्शन दिख रहा होगा। इसमें कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि टू मोबाइल नंबर पर इनपुट कीजिए और यहाँ पर आप न्यू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मोबाइल नंबर के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं तो न्यू मोबाइल नंबर पर क्लिक कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर उस मोबाइल नंबर को इनपुट कीजिए जिनको आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं और जिनका फोन पे अकाउंट उस नंबर से बना हुआ है, चाहे गूगल पे अकाउंट हो, फोन पे अकाउंट बना हुआ हो या फिर पेटीएम वगैरह कोई भी बना हुआ हो अकाउंट, आप उस नंबर पर फोन पे से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर देखिए ऐड कर रखा है कई सारे नंबर को, जैसे कि मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूं। मैंने पेमेंट भी कर रखा है ट्रांसफर। तो सिंपल आपको करना क्या है, जितना भी आप ट्रांसफर करना चाहते हैं यहाँ पर डालिए और उसके बाद उनका नाम आ जाएगा, बैंकिंग नेम क्या है, आप कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद पे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है
और जो आपने यूपीआई पिन अभी सेट किया है उसी यूपीआई पिन को यहाँ पर डालिए और कंफर्म कीजिए, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। और दूसरा ऑप्शन है टू बैंक या यूपीआई आईडी, इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आप जिस भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं सिंपल उसको सिलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप उनका अकाउंट नंबर डालिए और आईएफएससी कोड नोट रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर आईएफएससी कोड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन किसी किसी बैंक में आपको आईएफएससी कोड डालना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ इस बैंक को, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर देखिए आपको अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर के अकाउंट डिटेल्स फिच किया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जहां पर आईएफएससी कोड मांगे आईएफएससी कोड डाल दीजिए और जहां पर आपको मांगे विदाउट आईएफएससी कोड तो वहां पर आपको आईएफएससी कोड डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने ऑलरेडी काफी सारे अकाउंट को ऐड कर रखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं आपको ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करके दिखाता हूँ फिर से। अब यहाँ पर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा, जो बैंकिंग नेम है वो आ जाएगा और यहाँ पर आप चाहे तो निकनेम भी डाल सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर डालिए अमाउंट कितना आप पे करना चाहते हैं। ठीक है, और सेंड कर दीजिए, सेंड 1 रुपीज अगेन। और यहाँ पर जिस भी बैंक अकाउंट से आप सेंड करना चाहते हैं सिंपल सेलेक्ट कीजिए और देखिए यूपीआई पिन आप डालिए, कंफर्म कर दीजिए, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे मेथड की। अब तीसरा जो ऑप्शन है वो है टू सेल्फ अकाउंट, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ये बताया गया कि अगर आपके पास मतलब आपके ही नाम से मल्टीपल बैंक अकाउंट हैं तो आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इस बैंक अकाउंट से इस बैंक अकाउंट में, इस बैंक अकाउंट से इस बैंक अकाउंट में। तो जैसी आपकी इच्छा आप यहाँ पर कर सकते हैं और ऐड न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक करके अपना खुद का नया बैंक अकाउंट भी आपसे ऐड कर सकते हैं और यहाँ से चेक बैंक बैलेंस ये तो कर ही पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको बिल पेमेंट करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको तरीका बता दिया। और रिचार्ज करना हो तो मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जिस भी नंबर को आप रिचार्ज करना चाहते हैं सिंपल यहाँ पर नंबर डालिए। अगर नंबर पहले से आपने डाल रखा है, जैसे मान लीजिए इसको रिचार्ज करना है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं प्लान सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और प्रोसीड टू पे पर क्लिक करूंगा। उसके बाद किस बैंक अकाउंट से आप पेड करना चाहते हैं पेमेंट आप सेलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर पे पर क्लिक करना है। यूपीआई पिन जो आपने क्रिएट किया है वही यूपीआई पिन डालिए, कंफर्म कीजिए, तो आपका मोबाइल रिचार्ज सक्सेसफुली हो जाएगा। तो ये है रिचार्ज करने का बेस्ट तरीका फोन पे से। अब बात करते हैं कि जैसे लोन रिपेमेंट करना हो यहाँ से आप कर सकते हैं, रेंट का पेमेंट करना हो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कई सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा फोन पे कैसे यूज करें, अगर आपका ज्यादा कमेंट रहा तो इस तरीके से आप फोन पे एप्लीकेशन में अकाउंट बनाने के साथ साथ यूपीआई पिन सेट करने तक और साथ ही किसी को पैसे ट्रांसफर करने तक सारा प्रोसेस कर पाएंगे। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग अच्छी तरह से फोन पे एप्लीकेशन को खुद से क्रिएट कर पाएंगे, बैंक अकाउंट लिंक कर पाएंगे और फोन पे एप्लीकेशन को सही तरीके से यूज भी कर पाएंगे। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या फिर फोन पे एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट लिंक करने में कोई एरर आ रही है, यूपीआई पिन सेट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट कर सकते हैं।